श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 2 श्लोक 31 से 43। ऋषि विश्वामित्र का राजा दशरथ से संवाद। वाल्मीकि रामायण। सत्यं शिवं सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम बालकांड के सर्ग 2 श्लोक 31 से 43 की व्याख्या करेंगे, जिसमें ऋषि विश्वामित्र और राजा दशरथ के संवाद का महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो बिना देर किए इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से एक विशेष अनुरोध किया, उनके पुत्र राम को उनके साथ भेजने का। राजा दशरथ इस मांग को लेकर चिंतित थे। आइए आज देखते हैं कि राजा दशरथ का निर्णय क्या होगा और ऋषि विश्वामित्र इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। आज के श्लोकों में हम देखेंगे कि राजा दशरथ अपनी चिंता को व्यक्त करते हैं और यह समझाने का प्रयास करते हैं कि राम अभी बहुत छोटे हैं। वे नहीं चाहते कि उनका प्रिय पुत्र जंगलों में जाकर दुष्ट राक्षसों से लड़े। लेकिन ऋषि विश्वामित्र एक महान तपस्वी हैं। वे राजा को धर्म और कर्तव्य का बोध कराते हैं। क्या राजा दशरथ अपनी जिद पर अड़े रहेंगे या ऋषि की बात मानेंगे? चलिए इन श्लोकों को विस्तार से समझते हैं। श्लोक व्याख्या। श्लोक 31 से 43 का अर्थ और महत्व। यहाँ प्रत्येक श्लोक की व्याख्या विस्तार से दी जाएगी। एक श्लोक 31 से 33 राजा दशरथ अपने हृदय की व्यथा व्यक्त करते हैं और राम की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता दर्शाते हैं। 2 श्लोक 34 से 36 ऋषि विश्वामित्र राजा को आश्वासन देते हैं कि वे राम को हर संकट से बचाएंगे। 3 श्लोक 37 से 40 ऋषि धर्म और कर्तव्य पर जोर देते हुए बताते हैं कि राजा को अपने पुत्र को भेजकर उनका धर्म निभाना चाहिए। 4 श्लोक 41 से 43 राजा दशरथ अंततः अपनी चिंता को छोड़कर ऋषि विश्वामित्र के आग्रह को स्वीकार करने की दिशा में बढ़ते हैं। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषि सत्तम। धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः 32 वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। 32 रहस्यं च प्रकाशं च यद् वृत्तं तस्य धीमतः 33 रामस्य स सौमित्रे राक्षसाना च सवशः। वैदेह्याश्च यद् वृत्त प्रकाशं यदि वा रह 34 तच्च विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। 33 से 34 आधा। न ते वाग्मृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। 35 कुरु राम कथा पुण्य श्लोक बद्धा मनोरमा। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। 35 यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले 36 तावद् रामायण था लोकेषु प्रचरिष्यति। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण था का प्रचार होता रहेगा। 36 यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति 37 तावदूर्ध्वं धश्च लोकेषु निवत्स्यसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। 37:1-2 ब्रह्मणा सम्नुज्ञातः सोऽप्युपाविष्टास्ने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे 27 तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः। पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहं बुद्धिना 28 यत् तादृशं चारुवं क्रौञ्चं हन्यात् कारणात्। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैरभाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। 27 से 28:1-2 तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगोह श्लोकमिमं पुनः।
मुहुर्मुहुः प्रियमाणाय प्राहुश्च वृष विस्मिता 39। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। 39। समाक्षरश्चतुर्भिर्यः पादर्गीतो महर्षिणा सोनु व्याहरणात् भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः 40। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। 40। काव्य या यशरूप तस्य बुद्धिर्यं जाता महर्षेर भावितात्मनः कृत्स्न रामायणं काव्यमीदृशः करवाणेहम् 41। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। 41। उदात्तरितार्थब्दैर्मनोन्मयस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षरः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदार दर्शनः 42। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। 42। तदुपगतसमास संधियोगण समंधुरोपन्तार्थ वाक्यबद्धम रघुवचरितम मुनि प्रणीतम 10 निशामेत्वम 43। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घगुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथायोग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतत प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुकजनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। 43। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे द्वितीय सर्गः 2। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। 2। कल के वीडियो में हम देखेंगे बालकांड सर्ग 3 श्लोक 1 से 14, जिसमें राजा दशरथ के निर्णय के बाद की घटनाओं का वर्णन होगा। क्या राम ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने को तैयार होंगे? इसका उत्तर जानने के लिए जुड़े रहें। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट में साझा करें कि आपको यह प्रसंग कैसा लगा। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।